जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़े बयान के साथ। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं रामविचार नेताम। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने के कयासों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भागे भागे फिर रहे हैं। कांग्रेस की तुलना उन्होंने रावण दल से की है। कांग्रेस की तुलना उन्होंने रावण दल से की है और कहा कि बीजेपी राम दल है। नेताम ने यह भी दावा किया कि अब की बार 400 पार। कांग्रेस के बारे में क्या बात करना, वो बेचारे भागे चल रहे हैं इधर उधर। उनके नेता वो हाथ जोड़े चल रहे हैं कि हमको मत लड़ाओ, हमको मत लड़ाओ। क्यों? रामा दल के लोग हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के रामा दल। और रामा दल के सामने रावण दल का क्या हासिल हुआ है तो मालूम है सबको। इसलिए वो अपना अंत वो लोग देख रहे हैं। इस बार 400 पार। छत्तीसगढ़ में 11 का 11 सीट देने के लिए यहाँ की जनता इंतजार कर रही है। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, कांग्रेस रावण दल, बीजेपी राम दल, तो ये तय है कि अब चुनाव या वोटिंग तक ये बयान लगातार चलेंगे, सुर्खियों में रहेंगे। युगल, जी ललित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चूंकि लोकसभा का चुनाव होना है, इससे पहले जब विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था तो इस दौरान भी नेताओं की जो तल्खियां हैं, जुबानी हैं और जो कड़े हमले हैं वो लगातार देखने को मिल रहे थे। और जिस तरह से कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और खास तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के नेता है वो भागे भागे फिर रहे हैं। रायपुर लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने की बात पर जब सवाल किया गया था पत्रकारों से तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि बीजेपी है रामा का दल है और जो कांग्रेस है रावण का दल है। तो ऐसे में जो बीजेपी मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। सुरेंद्र शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और युगल भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। युगल अपना सवाल भी ले सकते हैं। सुरेंद्र जी, नेताम साहब का बयान आया है। एक, कांग्रेस नेता भागे भागे फिर रहे हैं चुनाव से। दूसरा, कांग्रेस रावण दल है। जी दरअसल में प्रजापति जी, आप एक बात समझ लीजिए कि राम विचार नाम होने से किसी का विचार शुद्ध नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी दरअसल में काल नेमी की पार्टी है जो अच्छे कामों में बाधा डालती है। मारीचों की पार्टी है जो स्वर्ण मृग बन करके सत्ता का हरण करने का जो प्रयास करने वाला जो रावण साधु बना था ना, वो मारीचों की पार्टी है। स्वर्ण मृग जनता को दिखा करके सीता रूपी सत्ता का हरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने हे राम कह के प्राण त्यागा था। उस पार्टी को रावण दल कहना, हम भागे भागे नहीं फिर रहे हैं, भागे भागे तो इनको फिरना पड़ेगा। जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका जवाब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को देना है। शर्मा साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। केदार गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार गुप्ता साहब, नेताम कह रहे हैं कि कांग्रेस रावण दल है, कांग्रेस के नेता भागे भागे फिर रहे हैं। शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कालनेमी की पार्टी है आपकी। नहीं, देखिए, कालनेमी की पार्टी है वो तो तय करेगी जनता, और जनता ने तय कर दिया है छत्तीसगढ़ में, और कालनेमी की पार्टी को वहां से हटा दिया। अब छत्तीसगढ़ से हटा दिया। अब सवाल ये आता है कि ये रावण दल और राम दल, तो जो राम की मंदिर में ना जाए, राम के आमंत्रण को स्वीकार नहीं करे, वो कौन हो सकता है? तो राम का द्रोही हिंदुस्तान में एक ही जाना जाता है, वो रावण। तो जब राम के आप मंदिर में नहीं जाते हो और राम जी की बात पर आप जनता का ध्यान भटकाते हो, राम के नाम से झूठ बोलते हो, तो फिर आपके हाथ में आने वाला क्या है? और रावण दल कहा तो झूठ कहाँ कहा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की कल्पना करती है और सर्वधर्म संभाव के साथ जीना चाहती है और लोगों के साथ मिलकर चलना चाहती है। परंतु अगर ये रामद्रोही है तो इन्हें रावण ही तो कहा जाएगा। मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ।
अब अगले रिएक्शन की गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब आपका, शर्मा साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, युगल लगातार हमारे साथ बने रहे, युगल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक बेहद जरूरी खबर आप सभी के लिए, महतारी वंदन योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें कि कल महतारी वंदन योजना की राशि जारी नहीं होगी। पहले इस बात का ऐलान किया गया था कि 7 तारीख को राशि जारी हो जाएगी, लेकिन अब इसमें तब्दीली आई है, चेंज आया है, परिवर्तन हुआ है। 10 या 11 मार्च को राशि जारी हो सकती है। पीएम मोदी की मौजूदगी में ये राशि जारी हो सकती है। पहले 7 मार्च की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब 10 या 11 तारीख को महतारी वंदन योजना का लाभ हितग्राहियों को, महिला हितग्राहियों को मिलेगा। और महतारी वंदन योजना की तारीख बढ़ाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वंदन योजना की 7 तारीख को किस्त मिलने का इंतजार कर रही प्रदेश के 70 लाख से अधिक माता बहनों के साथ शायद सरकार ने धोखा किया है। पहले फॉर्म जमा करने की सीमित तिथि बताकर प्रदेश भर के माता बहनों को हलाकान किया गया, परेशान किया गया। नाना प्रकार के नियमावली लगाकर कागजात मांगे गए। आधी रात को बैंक के आगे केवाईसी के लिए उनको खड़ा होना पड़ा। और जब 7 तारीख नजदीक आ गया तब तिथि को आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं प्रदेश के महिलाओं के साथ धोखा और छल भारतीय जनता पार्टी। इधर कोयलीबेड़ा मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास पहुंचा इस मांग को लेकर। दीपक बैज की अगुवाई में ये टीम राजभवन पहुंची और हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। कांकेर के कोयलीबेड़ा में किसी तरह की मुठभेड़ नहीं हुई थी, ये मुठभेड़ फर्जी है, ये आरोप लग रहे हैं। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोमरा, हुरतरई, मिच्चीबेड़ा के जंगल में सर्चिंग के दौरान जो हमारे मृतक अनिल हिडको, मृतक रामेश्वर नेगी, मृतक सुरेश तेता और अन्य साथियों ने मिलकर जंगल में रस्सी लेने गए थे, लेकिन सर्चिंग के दौरान फोर्स के द्वारा उन्हें नक्सली समझकर निर्दोष आदिवासियों को गोली मार दी गई और साथ ही उनको नक्सली बताने का सरकार पूरी तरह से। इधर रायपुर में 7 लाख की करेंसी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह कि कई देशों के नोट इसके पास से जब्त किए गए हैं, पाकिस्तान के नोट भी इसके पास से जब्त किए गए हैं। आरोपी का नाम फिरोज लखानी है और ये सूरत का रहने वाला बताया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 7 लाख की करेंसी के साथ युवक फिरोज लखानी को गिरफ्तार किया गया है। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए ललित, 7 लाख रुपए के करेंसी हैं वो जब्त पुलिस ने किया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये धर्मशाला के 115 नंबर रूम पर रुका हुआ था। पुलिस लगातार सघन जांच कर रही थी और सूरत का रहने वाला बता रहा है इसके खिलाफ जो क्रिमिनल जो मामले भी दर्ज हैं और ये पाकिस्तान, चीन, यूरोप के साथ साथ खाड़ी देशों के जो करेंसियां हैं वो बरामद किया गया है। पुलिस इस मामले पे पूरी तरह से और भी जांच कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये 7 लाख रुपए का करेंसी उसके पास आया कहां से, कौन से जो लिंक है जो करेंसी लेकर के यहां पर आए थे, तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जांच कर रही है। और चूंकि चुनावी जो समय अभी चल रहा है तो ऐसे में पुलिस सघन अभियान कर रही है, जांच कर रही है। संदिग्धों के जांच के दौरान ये पूरा जो खुलासा है हुआ है और अभी गंज पुलिस है पूरे इस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन बड़ी बात यही कही जा सकती है कि फॉरेन करेंसी को प्राप्त करना, वो भी राजधानी रायपुर में जब्त करना एक बड़ी बात है और पुलिस इस दिशा में फिलहाल जांच कर रही है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली खबर जांजगीर चांपा से, जहां शिवरी नारायण मेले में उगाही का मामला सामने आया है। दर्शन के बहाने लोगों से पैसे ऐंठने का आरोप है।
शबरी धाम में नर नारायण मंदिर में उगाही की बात निकलकर सामने आई है। दर्शन कराने के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं, पैसे नहीं देने पर दर्शनार्थी को बाहर निकाल दिया जा रहा है। इस तरह की बातें सामने आई हैं शिवरी नारायण मेले में। इधर सूरजपुर के प्रतापपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। रिशु हत्याकांड के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 4 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। आपको याद दिला दें, 6 लाख की फिरौती के लिए इस मासूम की हत्या कर दी गई थी। 10 साल के रिशु की हत्या कर दी गई थी। अब जो हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए हैं, उनके बेजा कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 मार्च को गृह प्रवेश करेंगे। सीएम हाउस में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। लगभग 3 महीने बाद मुख्यमंत्री साय गृह प्रवेश करेंगे। सीएम हाउस को बाकायदा लाइट से सजाया गया है। अंबिकापुर में राम भक्तों को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हो गई। 1346 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। ये राम भक्त अयोध्या में राम लला के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। सरगुजा जिले से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी और मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो राम भक्त हैं वो अयोध्या जाने के लिए कितना उत्साहित है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। भैया, कितना उत्साहित है आप लोग अयोध्या? हम लोग बहुत उत्साहित है और हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस योजना को लॉन्च किया और हम लोग का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग मतलब तीर्थ करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने खुश हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो जा रही हैं अयोध्या। कैसा लग रहा है रामलला? अच्छा लग रहा है। हमारे मोदी जी बहुत अच्छा किए कि राम मंदिर बना दिए। उतना दिन का राम टेंट पे रहते थे, अभी अपना आगे में आवास में रहने लगे। हम लोग को बहुत अब विष्णुदेव साय जी बहुत उनका विष्णुदेव साय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? आप क्या? जिंदाबाद रामलला के दर्शन के लिए बहुत ही उत्साहित है हम लोग। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है, लागू किए हैं, इसमें पूरे हमारे श्रद्धालु पूरा खुशी जाहिर कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो कितना उत्साहित हैं। सरगुजा जिले से पहले आस्था जो स्पेशल ट्रेन है वो अयोध्या के लिए रवाना होगी और इस ट्रेन में 1366 जो राम भक्त हैं वो अयोध्या जाएंगे और भगवान राम लला के दर्शन करेंगे। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर।